कहानी पांच रत्न। जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, आज हम आपको बलभद्र नाम के एक ऐसे सेठ की कहानी सुनाएंगे जिसने श्रावक के सत्य अणुव्रत का नियम लेकर भंग कर दिया था। उसने नियम लिया था कि वह कभी भी किसी की रखी हुई अमानत या धरोहर को हड़पेगा नहीं, किंतु लालच में आकर उसने एक गरीब ब्राह्मण नारायण के 5 रत्नों को हड़प लिया, जिसका खामियाजा उसे अपने 4 जवान पुत्रों की मौत के रूप में चुकाना पड़ा। चलिए अब हम कहानी को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। चंपापुर नामक नगरी में बलभद्र नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके 5 पुत्र थे जो बड़े विनीत, सुंदर और बुद्धिमान थे। सेठ की हवेली के सामने ही नगर का पुरोहित श्रीधर रहता था। उसके एक पुत्र था नारायण। वह खेलने और घूमने का बहुत शौकीन था। माता के लाड प्यार के कारण नारायण पढ़ लिख नहीं सका और बड़े होकर अनपढ़ ही रह गया। माता पिता की मृत्यु के बाद उसने सोचा कि पिताजी का कमाया हुआ अभी बहुत सारा धन है, अभी मेरी जवानी है, तो चलो देशाटन करके मौज मस्ती कर लूँ, बाद में कमाऊँगा। पिताजी ने जो 5 रत्न कमाए थे, नारायण ने उनको एक पेटी में रखा और बलभद्र सेठ के पास जाकर बोला, सेठ जी, आप सत्यनिष्ठ धर्मात्मा हैं। आपने नियम लिया है कि आप किसी की रखी हुई धरोहर हड़पेंगे नहीं, इसीलिए मैं ये 5 रत्न आपके पास अमानत के रूप में रखकर देशाटन करने जाना चाहता हूँ। देशाटन जब मेरा ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपसे अपनी अमानत वापस ले लूँगा। बलभद्र सेठ मान गया। अब निश्चिंत होकर नारायण देशाटन करने को चला गया। बलभद्र सेठ ने जब रत्न देखे तो उसके मन में अमीर बनने का लालच जाग गया। वह सोचने लगा, अरे प्रत्येक रत्न की कीमत तो 1 करोड़ रुपए की है, इन्हें बेचकर तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। उसने अपने दूसरे अणुव्रत को भंग कर दिया और नारायण के 2 रत्नों को बेचकर अपना 5 मंजिला भवन खड़ा कर लिया। 5 वर्षों बाद नारायण जब वापस लौटकर आया और उसने अपने रत्नों की पेटी को बलभद्र सेठ से मांगा, तो बलभद्र सेठ ने उसे धुतकारते हुए रत्नों की पेटी देने से मना कर दिया और धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दिया। इस आघात से नारायण पागल हो गया और राजमार्ग पर बलभद्र सेठ को भला बुरा कहने लगा। दुख और भूख से बेहाल हुआ नारायण एक दिन मकान की छत पर से कूदकर मर गया। नारायण के मरने पर सेठ बलभद्र खुश हो गया और सोचने लगा, चलो रास्ते से कांटा निकल गया, अब सारे रत्न तो मेरे हो जाएंगे। कुछ समय बाद बलभद्र के सबसे बड़े पुत्र श्रीकांत का विवाह हुआ। नववधू को विदा करके श्रीकांत अपने भवन पर आया। भवन की वह जैसे ही सीढ़ियाँ चलने लगा, तभी उसके पाँव में एक सांप ने काट लिया और वह तुरंत मर गया। थोड़े दिनों बाद उसके दूसरे पुत्र शशिकांत का भी विवाह हुआ। विवाह करके शशिकांत नववधू को लेकर भवन में प्रवेश करने लगा, तभी एक काले नाग ने उसके पैर पर जोर से डंक मारा। डंक मारते हुए शशिकांत के प्राण पखेरु तुरंत ही उड़ गए। 2 जवान बेटों की मौत पर सेठ फूट फूट कर रोने लगा। 1 वर्ष बीत जाने के बाद सेठ ने अपने तीसरे बेटे रविकांत का विवाह कर दिया, परंतु उसी प्रकार बहू को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ते ही तीसरे बेटे को भी उसी सांप ने डस लिया। इस तरह उसके 2 वर्ष बाद चौथे पुत्र लक्ष्मीकांत का भी यही हाल हुआ। अब बलभद्र सेठ के घर 4 पुत्रों की 4 विधवा बहुएं अपने अपने भाग्य को कोसने लगीं। 3 वर्ष बाद बलभद्र ने अपने 5वें पुत्र हरिकांत का विवाह एक सुंदर कन्या शुभमती के साथ तय कर दिया।
शुभमती को विदा करके हरिकांत जैसे ही अपने घर के निकट पहुंचा, तभी शुभमती अपने ससुर बलभद्र के पास आकर बोली, पिताजी आप 5 रत्न ले आइए। बलभद्र ने आश्चर्य से पूछा, बहू कौन से रत्न? बहू बोली, पिताजी यह अवसर विवाद करने का नहीं है। यदि आपको अपने वंश की रक्षा करनी है तो मेरी बात मानिए। बलभद्र तुरंत रत्नों को लाया और शुभमती को देते हुए बोला, बहू मेरे पास मात्र 3 ही रत्न हैं। शुभमती उन रत्नों को लेकर सीढ़ी के निकट आई और नाग देवता से प्रार्थना करने लगी। नाग ने कटोरे में से दूध पिया और रत्न के डिब्बे में से एक रत्न उठाया और वहां से चला गया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सेठ बलभद्र ने सारा रहस्य जानना चाहा। शुभमती बोली, पिताजी ये नाग और कोई नहीं, पूर्व भव में ब्राह्मण पुत्र नारायण था, जिसकी आपने अमानत को दबा लिया था। बदला लेने के उद्देश्य से उसने आपके 4 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु मैंने उससे क्षमा मांगी और उसकी धरोहर वापस लौटाई तो शांत होकर उसने आपके 5वें पुत्र को जीवन दान दे दिया। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, उसने एक ही रत्न क्यों लिया? शुभमती बोली, 4 रत्नों के बदले वह आपके 4 पुत्रों की जान ले चुका था, इसीलिए उसका हिसाब बराबर हो गया। पुनः सेठ ने पूछा, बहू तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? बहू बोली, पिताश्री एक ज्ञानी मुनिराज ने मुझे यह सब बताया था। बहू की बात सुनकर सेठ आत्मग्लानि से पश्चाताप करने लगा। अतः बच्चों, कभी किसी की धरोहर को हड़पना नहीं चाहिए। किसी की अमानत हड़प कर उसके साथ विश्वासघात करना महापाप है। जिसके साथ विश्वासघात होता है उसकी आत्मा अत्यंत व्याकुल और संतृप्त हो जाती है, जिस कारण वह जन्म जन्म का बैर बांध लेता है और यही बैर प्रतिशोध के रूप में जन्मों जन्म तक चलता रहता है। जय जिनेंद्र।